आ जाओ। सो नमस्कार, सत श्रीकाल टू एवरीवन। ठीक है, मैं आईवी हॉस्पिटल अमृतसर तो डॉक्टर सौम्या ओझा एज अ यूनिट हेड। मैनू बहुत खुशी हो रही है नाल दसते हुए कि साडे अस्पताल ने फर्स्ट बैरिएट्रिक सर्जरी इत्थे कीती अस्पताल विच, जो कि एक फीमेल पेशेंट हैगी सी 30, जिंदी उम्र सिर्फ 30 साल की सीगी, बट ऑन द वेट सीगा 135 किलो, विच वॉज जो कि उन्होंने काफ़ी तकलीफ हो रही सीगी। तो असी उन्हों का इलाज किया इत्थे, एक सफलतापूर्वक इलाज किया है। मैं बड़ा खुश हाँ विद आवर टीम, डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर गुरप्रीत जो एनेस्थेटिस्ट है, जिन्होंने यह काम किया बड़ा सफलतापूर्वक किया। थैंक यू। सर जी प्रॉब्लम आज की ड्यू टू ओबेसिटी से मतलब सारा ਜਿਹੜਾ यस, ड्यू टू ओबेसिटी सीगी। किन्नी मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ भी प्रॉब्लम आ रही है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। सो मैं चाहूँगा डॉक्टर अरुण इस बात के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। डॉक्टर अरुण अवर सर्जन प्लीज। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर अरुण शर्मा है और आज मेरे को 2 महीने हो गए यहाँ पे आईवी में ज्वाइन किए हुए। इससे पहले मैं एम्स नई दिल्ली में था, जहाँ लगभग 6.5 साल तक मैंने एडवांस मिनिमल एक्सेस और बैरिएट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली। तो यहाँ आने पे हमने देखा कि पेशेंट जो हैं यहाँ अमृतसर की जनरल पॉपुलेशन है, तो खाना पीना कुछ ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि मोटापे की बीमारी जो है बड़ी कॉमन है। और मोटापा सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग मानते नहीं हैं उसको, सेहतमंद मानते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है, एक परसेप्शन का एरर बोलेंगे जनरल पब्लिक में, और वो ये भी नहीं समझते इस साथ कौन कौन सी बीमारियाँ आ जाती हैं। काफ़ी चैलेंज है। पहले तो अवेयरनेस, तो आज मेन जो है मुद्दा ये है कि इसको अवेयरनेस फैलाने की कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसको WHO भी रिकॉग्नाइज करता है कि ग्लोबल पेंडेमिक है। कोविड आया और चला गया, बट ये काफ़ी टाइम से है और बढ़ रहा है। आने वाली जनरेशन और छोटे बच्चे भी इसमें बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है जंक फूड का। और उससे प्रॉब्लम ऐसी होती है एक लिमिट तक तो ये कंट्रोल हो सकता है वजन, पर जब बियॉन्ड लिमिट चला जाता है तो इसके साथ सांस की दिक्कत आना, जो आपकी जो वेट है आपकी जो फूड पाइप है उस पर स्ट्रेन डालता है। तो खासकर सोने समय जैसे आप देखते हैं बड़े लोग खराटे लेते हैं, तो खराटे लेने के साथ साथ जब वो सो जाते हैं तो उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने पे सारे ऑर्गन्स पे स्ट्रेन डालता है, इंक्लूडिंग हार्ट, लीवर, किडनी, बाकी ऑर्गन पे। और साथ ही साथ मोटापे के साथ जो चर्बी शरीर में जमा हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिससे ये पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं शुगर के लिए, डायबिटीज़ के रिस्क ज़्यादा होते हैं। और डायबिटीज़ आज से जानते हैं कि कितने ऑर्गन्स को डैमेज करती है। लोगों की किडनियाँ फेल हो जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, कई बार डायबिटिक फुट या उससे पाँव कट जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें, इसके अलावा लीवर फेलियर का चांस ज़्यादा होता है। फैटी लीवर तो हम हर बार बड़े लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ देखा कि फैटी लीवर हो जाता है, बट मोटापे में ये लीवर बढ़ के लीवर सिरोसिस हो जाता है, और अचानक से पता चलता है लीवर फेलियर हो गया। क्योंकि हमारा लीवर तब तक काम करता रहता है और नॉर्मल रिपोर्ट दिखाता है ब्लड में जब तक वो 70 to 75% काम कर रहा हो। तो जब 25% तक बच गया हो तब तक वो काम करता रहता है, बट अचानक से जब उसका एकदम शट डाउन हो जाता है तो लीवर फेलियर में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे इलाज रहता है लीवर ट्रांसप्लांट, जो एक बड़ा ही एडवांस और एक्सपेंसिव और डोनर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो सांस की दिक्कत हो गई, शुगर की दिक्कत हो गई, लीवर की दिक्कत आ गई, इसके साथ वजन का स्केलेटल प्रॉब्लम्स, जो हड्डियों पे वजन ज़्यादा पड़ जाता है, तो आपकी नी प्रॉब्लम, बैक एक प्रॉब्लम भी सब साथ में आ जाती हैं। तो मोटापे को सिर्फ सेहतमंद समझ के लोग इग्नोर कर देते हैं, और ये 5-7 कॉन्स्टलेशन ऑफ डिजीज़ जो इसके साथ आ जाती हैं उसको भी इग्नोर करते जाते हैं। लोग अलग अलग दवाई लेते हैं बीपी के लिए, शुगर के लिए, बट मोटापे को ट्रीट करना सब ज़रूरी नहीं समझते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो चैलेंजेस मैंने देखे। जबकि दिल्ली में या बड़े शहरों में लोग ज़्यादा अवेयर हैं, दे सीक मेडिकल कंसल्टेशन कि हाँ जी मोटापे को, और उसके लिए आते भी, आगे भी आते हैं और इलाज भी कराते हैं। यहाँ लोग इस चीज़ के लिए थोड़े से अभी अवेयर नहीं है। और ये पेशेंट जो आई हमारे पास 30 साल की लड़की है, मैरिड है, एक बेटी है इनकी, 135 किलो वजन था, और इन्होंने हर तरह की दवाई, हर तरह की पद्धति, हर तरह का जो ट्रीटमेंट था, मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई कर चुके थे। वजन कम हुआ मगर वापस उसी लेवल पे चला गया। इसके साथ इनको अस्थमा की दिक्कत थी, जो वर्सनिंग होती जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी। ऑल्दो शी इज़ अ वेरी एक्टिव लेडी, अदरवाइज इनका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से साथ रहा हुआ है, तो उसके बावजूद इनका वजन बढ़ता गया, और फिर चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगी वजन की वजह से। और ये दूसरा बच्चा चाहते तो इसलिए इनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जो PCOD, जो बड़ा कॉमन है खासकर मोटे पेशेंट्स में, मोटी बच्चों में, जो लड़कियां, यंग लड़कियां, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशूज़ आ जाते हैं और फिर से कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इनिशियली ये पेशेंट गायनेकोलॉजी में आए थे दिखाने के लिए, बिकॉज शी वांट्स अनदर बेबी, और जब इनका पता चला कि PCOD और वेट ज़्यादा है, तब मेरे पास रेफर किया हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जगप्रीत, और तब जाके मैंने इनसे बातचीत हुई पेशेंट से, और ये अपने वेट से काफ़ी परेशान थे। तो अस्थमा हो गया, PCOD हो गया, और साथ ही साथ इनकी BP की दिक्कत भी बढ़ गई, जिसके से 2 या 3 टैबलेट्स ले रहे थे।
तो फिर हमने प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करके बात करके इनसे सर्जरी का प्लान किया। पेशेंट बड़ी कोऑपरेटिव थे और इनको हमने 6 तारीख को एडमिट किया यहाँ पे इसी महीने की। 7 को सर्जरी हुई। सेम डे पेशेंट चल रहे थे, उस दिन शाम को चलाया इनको पूरा, एक दिन वॉक कर रहे थे, अगले दिन से इनकी डाइट शुरू हो गई और थर्सडे ऑपरेट हुई है 7 तारीख को, 9 तारीख को सुबह छुट्टी हो गई है। तो विद इन 48 आवर्स पेशेंट घर चले गए थे और आज सर्जरी को 15 दिन हुए हैं। आज वो आए हुए हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं उनको, उनका भी व्यू लेते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं पेशेंट्स अमृतसर से ही हैं, पंजाब के बैकग्राउंड ही है उनका, बट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है और जॉब करते हैं, तो बाकी शहरों में भी काम किया उन्होंने। इनके हस्बैंड भी रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन है। सो 135 पे आए थे हमारे पास। आज 15 दिन के बाद इनका वजन 120 किलो के आसपास है। शी इज़ वेरी हैप्पी विद द वेट। इनकी बीपी की दवाई छूट गई है, जो 3 टैबलेट थी 0 पे आ गई हैं और इनका अस्थमा भी इन्होंने दवाई बंद कर दी है, सांस की दिक्कत नहीं आ रही इनको। उसके अलावा पीसीओडी तो धीरे धीरे जब वजन कम होगा, इस सर्जरी में वजन एक साथ नहीं कम होता, अचानक से वजन किसी का भी कम होगा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। तो वजन धीरे धीरे कम होता है, ऑन एन एवरेज 1 से 2 किलो पर वीक कभी, और स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ग्रेजुअली इनका जो टारगेट वेट हमारा है कि लगभग 6 से 9 महीने में ये 80 kg के आसपास, जो एक्स्ट्रा वेट है इनका 50, 55, 60 kg का, वो टारगेट किया हमने सर्जरी के दौरान। मनदीप कौर है, मैं एक एथलीट सीगी। मैं मतलब अपने में बहुत फिट सीगी, लेकिन मैरिज तो बाद, बेबी तो बाद मेरा बॉडी वेट हौली 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 ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। मतलब फिर मैं उस चीज़ ਨੂੰ कंट्रोल नहीं कर पाई। तो उस तो बाद मैं शुरू किया, मतलब प्रैक्टिस करनी नहीं हो पा रही क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया सीगा। फिर मैं काफ़ी चीज़ां ट्राई करियां, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज़ करे, मोडेरा कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करे और होर भी 1-2 कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करे। फिर मैं एक लिपोसेशन और सी सॉल्ट का भी करिया ट्राई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ वेट गया तो सही 8 किलो, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइटिंग तो मेरी हड्डियां चो भी, मतलब घुटनियां चो भी आवाज़ आने लग गई, टक 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 दी। बहुत ज़्यादा बुरा असर पिया सी उस चीज़ का मेरे ते, मेरी हैल्थ में बहुत नुकसान होया सी उस चीज़ नाल। तो मैं मतलब बिल्कुल ही होप हो चुकी सी कि मेरा बॉडी वेट कदे घट होएगा। मैनू चलन फिरन च इन्नी दिक्कत आ रही सी क्योंकि अस्थमा, फिर बीपी की प्रॉब्लम हो गई, फिर उन्हें पिछे यूरिक एसिड बदन लग गया, क्योंकि मोटापा है तो बीमारियां भी कोई ना कोई आंदियां ही रहनगियां। लेकिन जिस दिन का मैं ऑपरेशन करवाया है, मतलब उस दिन मैं शाम को एडमिट हुई, दूसरे दिन मॉर्निंग 10:30 बजे मेरा ऑपरेशन मतलब हो गया सीगा। उस तो बाद फिर मैं शाम को मतलब चलना फिरना स्टार्ट कर दिता। उस तो बाद 2 दिन बाद मैंने डिस्चार्ज कर दिता तो हुण मतलब मैनू कोई दिक्कत नहीं आ रही। सो मैं डॉक्टर गुरप्रीत इज़ माई नेम, एनेस्थीजिया का इत्थे मैं हैड हैगा। सो यूजली ये जिहड़े पेशेंट होंदे काफ़ी हैफ्टी होंदे, मोटे होंदे है ना। सो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ चैलेंजेस वेंटीलेटर ते पाउण दा, साह वाली पाइप ते आउण दे विच सानू प्रॉब्लम्स आ सकदियां है ना। यूजली जो कुछ असीं एनेस्थीजिया दे टाइम ते यूज़ करते हैं मैडिसन, वो सारी फैट दे विच एब्जॉर्ब होंदी है। सो कई बारी होंदा है कि आउट आउन दे विच सानू प्रॉब्लम आ सकती है जो पेशेंट नूं होश च लैके आवां। सो इन्हां दे विच सानू कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल एवरीथिंग वेंट वेरी समूथ। पर इन्हां दा मैं साह वाली पाइप ओटी दे विच नहीं सी खड्डी, बाहर रिकवरी च आके एक्सटूबेट कीता सी इन्हां नूं, क्योंकि इन्हां नूं थोड़ा अस्थमे दा इशू हैगा सी। सो अंडर ऑब्जर्वेशन होया काम सारा, ते सब कुछ वेंट वेरी स्मूथ। एग्जैक्टली ते बहुत काबिल टीम है हमारी यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बैकअप है सर, बहुत एफिशिएंट है और पूरा हम बैकअप हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे।